India has always been blessed with super talented cricketers, and IPL has emerged as the nursery to breed top notch young talent for Indian cricket. Today on our show, we have one such talented all rounder from IPL School of Cricket. Please welcome the stylish all rounder and my friend Gurkirat Singh Maan on Friday Talks. Welcome Gurkirat on Friday Talks. Thank you so much for sparing your time and coming here. Thank you, Baji. Thank you for having me. So गुरकीरत, हम लोगों ने आई थिंक 8 साल इकट्ठे बिताए हैं और हम इकट्ठे क्रिकेट खेल चुके हैं और स्टेडियम से यहाँ तक की जर्नी हमने बहुत बहुत अच्छे तरीके से देखी है. सो मुक्तसर से लेके इंडिया खेलने तक की जर्नी के बारे में कुछ बताओ. I was staying in Phase 9 स्टेडियम के पास ही बिल्कुल मेरा घर था. तो वहाँ पे मैं देखता होता था जब स्टूडेंट्स आते थे, तो मैं घर वालों को मैंने कहा कि आई वांट टू जॉइन दिस गेम. तो घर वाले भी मेरा मतलब बहुत उन्होंने सपोर्ट किया एंड साथ के साथ उन्होंने कहा, क्योंकि उस टाइम पे एवरीबडी शौक के लिए, तो घर वाले कहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ स्पोर्ट भी करे तो खेले. तो बस उस टाइम वैसे ही शौक में ज्वाइन कर ली और उसके बाद धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट बनता रहा तो अंडर 15 से प्रोफेशनल क्रिकेट फिर स्टार्ट कर दी थी. सो कीरत, मैंने जब भी आपको खेलते देखा है, 12 साल के हो गए आप करीबन उस टाइम पे, स्टेडियम में हर एक लड़का ये बोलता था कि ये लड़का इंडिया जरूर खेलेगा. सो कभी आपने वो प्रेशर भी फील किया है ड्यूरिंग दैट कोर्स? हाँ जी पाजी, वो एक्चुअली वो होता ही है जब भी, आई थिंक स्पेशली एट दैट एज, अगर ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे हो जाएं तो कई बार वो प्रेशर आ जाता है. बट आई बीन ब्लेस्ड, जो मेरे सीनियर्स थे या जितने भी मेरे साथ में मेट्स खेले हैं, आप हमारे कैप्टन रहे हो मोहाली के, और जितने भी सीनियर्स थे उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि समबडी इज ट्राइंग टू पुश मी डाउन. या तो बाकी सेटबैक्स तो हर प्लेयर की लाइफ में आते ही हैं, लेकिन मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि जितने मेरे सीनियर्स थे और मेरे फेलो जो हमारी टीम के मेट्स थे, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ऑलवेज पॉजिटिव आई मीन उसमें रखा. पहली ब्रेक कीरत कब मिली थी आपको, और जब पहली ब्रेक मिली थी तो आपका क्या रिएक्शन था? अंडर 15 से आई थिंक स्टार्ट, जब मैं पहला प्रोफेशनल मैच जो मुझे था कि हाँ अब मैं प्रोफेशनल उसमें चला गया हूँ, तो पंजाब की तरफ से मेरी सिलेक्शन हुई थी. तो आई थिंक वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा जितना भी क्रिकेट का प्रोफेशनल करियर आप कह सकते हो, कि क्योंकि पहले क्लब मैचेस हम खेलते हैं तो सारा वो नॉर्मल है. बट जब स्टेट को आप रिप्रेजेंट करने लग जाओ तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. हाँ जी. तो वहाँ से आई थिंक मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब मैंने एक गोल सेट करना है अपना, क्योंकि उससे पहले सिर्फ शौक की वजह से बस खेल रहे थे बिना किसी एम के या गोल के. बट जब वहाँ पे मेरा आया तो मुझे ये हो गया कि आई हैव टू सेट अ गोल और मुझे उस पर काम करना है अब. आपके घर पे कोई पहले से स्पोर्ट्समैन, तो आई थिंक अंकल वाज इनटू फार्मिंग एंड ही वाज इनटू बिजनेस, तो वो एक्चुअल में स्पोर्ट्स में कहीं भी रिलेटेड नहीं थे. तो कभी भी उन्होंने ऐसे कहा नहीं यार तू छोड़ के बिजनेस ज्वाइन कर, या छोड़ के मेरा काम देख, नहीं क्रिकेट क्यों खेल रहा है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ पाजी. इनफैक्ट जब भी मतलब मैं क्रिकेट जैसे अब स्टार्ट की मैंने, तो पापा हमेशा यही कहते हैं कि बस अपना जो तूने एक गोल सेट किया है उसकी तरफ अपना 100% दे. हमारी तरफ से तेरे को कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि स्टडीज़ में भी फिर मैं थोड़ा वो लीनियंसी उन्होंने, नहीं तो घर वाले उस टाइम पे टाइट रखते हैं कि नहीं पढ़ाई भी करनी है साथ में. बट लकीली जो घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया, तो स्टडीज़ में इतना प्रेशर नहीं डाला. तो आई थिंक मैं फिर अपनी गेम में ज़्यादा अपने आप को डिवोट कर पाया. सुपर्ब. सो कीरत, जब आप कंट्री के लिए फर्स्ट टाइम खेले इंटरनेशनल क्रिकेट, इतना बड़ा प्रेशर, क्राउड, तो पहले तो वो कैसी मोमेंट थी, कैसी फीलिंग थी? बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ प्राउड मोमेंट, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. आई थिंक बहुत इमोशनल मोमेंट था पाजी स्टार्टिंग में तो, एंड स्पेशली बिकॉज आई गॉट माई इंटरनेशनल कैप फ्रॉम माही भाई, जो जिनको मैं आइडल अपना. हाँ जी. तो मुझे उसकी बहुत ही मतलब थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया था वहाँ पे. लेकिन आई थिंक इस चीज़ में कि जो सारा एटमॉस्फेयर है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होता है हर चीज़ से. बट आई थिंक इसमें आईपीएल ने बहुत रोल प्ले किया. हर एक
आई थिंक हर एक क्रिकेटर की लाइफ में, बिकॉज हम ऐसे किसी स्टेज पे जाके या बड़े स्टेज पे जाके यू डोंट फील लाइक एन एलियन कि यार मैं कहाँ आ गया यहाँ पे। तो उसमें आई थिंक वो नर्व्स थोड़ी सेटल डाउन हो गई थी, बिकॉज पहले उससे आईपीएल खेल रहा था, तो उस चीज़ के, लेकिन इंडिया खेलने का मज़ा कुछ और ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप किसी भी फ्रेंचाइज से खेल लो, बट जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का वो है, वो आई थिंक दैट फीलिंग इज डिफरेंट एंड एब्सोल्युटली। सो कीरत, कितनी बार आपको शाबाशी मिलती है, कितनी बार निंदा भी मिलती है दुनिया से, कि जब आप नहीं परफॉर्म करते हो तो लोग आपको कमेंट्स भी करते हैं आजकल, बिकॉज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं, तो आप पे बहुत सारा प्रेशर भी आता होगा। हाउ डू यू हैंडल दैट प्रेशर? आई थिंक इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट कि जब मैचेस चल रहे हैं तो सोशल मीडिया को कम, स्पेशली फॉर मी, कम यूज़ करूँ मैं, एंड सो दैट आई कैन फोकस ऑन माई गेम। और अदरवाइज ऐसे आते भी हैं कमेंट्स, ऑब्वियसली अच्छा भी कहते हैं लोग, बट जब ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर इन बातों पे ध्यान दूंगा तो जो मेरा एम है या मेरा गोल है दैट विल बी ऑफ साइट। तो मुझे अपनी तरफ से 100% देना होगा। है। हाँ। जो लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, मैं इतना वैल्यू नहीं देता उस चीज़ को, क्योंकि जो मेरी क्रिकेट में मुझे ज़रूरत है मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। एज एन एथलीट मैं यही कर सकता हूँ, रिजल्ट्स आर नॉट इन माई हैंड। एग्जैक्टली। एंड अपनी तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि हर मैच, जब भी मैं मैच खेलूँ तो नेक्स्ट मैच में मेरी उससे भी ज़्यादा कमिटमेंट हो। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे तो कितने लोग आपको, आपके आसपास वाले आपको डिमोटिवेट करते थे और कितने लोग मोटिवेट करते थे? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बाजी आई थिंक वो हर क्रिकेटर की लाइफ में वो टाइम, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं अंडर 15 के बाद सीधा अंडर 22 स्टेट खेला, अंडर 19 एक साल टीम में आया, बट आई डिडंट गेट टू प्ले। तो वो जो पीरियड था मेरा, आई थिंक उसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। ओके, सो 7 इयर्स 7 इयर्स आप स्टेट नहीं खेले, नहीं, और उसके बाद सीधा हाँ जी, उसके इंडिया बाद खेले थे हाँ जी, आफ्टर आईपीएल? हाँ जी। तो वही बेसिकली मेरा ये था कि अब जैसे जो बीच वाला जो टाइम था कि उसको मैं कैसे अपना यूटिलाइज करूं, चाहे मुझे स्टेट के लिए नई अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो मेरा बस यही था कि मैं अपनी मेहनत करके बस अपना वो करता रहूं, 100% एवरी डे। हाँ जी, देता रहूं रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स, क्योंकि जो चीज़ मेरे हाथ में है ही नहीं है, या सिलेक्शंस होगी, या किसी भी स्पोर्ट्समैन के उसमें जब वो होता है तो सिलेक्शंस एंड एवरीथिंग आर नॉट इन आवर हैंड। तो अपनी तरफ से, बिकॉज आई यूज टू एंजॉय माई गेम, एंड मुझे ये था कि मैंने अपनी गेम एंजॉय करनी है और हार्ड वर्क करना है, रिगार्डलेस ऑफ थिंकिंग कि मैंने अब ये अचीव करना है या ये स्टेट खेलनी है, ये करना है। मेरे को था बस मैं अपनी क्रिकेट एंजॉय करूँ। 7 साल बहुत लंबा पीरियड है। जब आप खेल रहे होते हो, हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई गाइड होता है, तो आपकी लाइफ में गाइड का कितना रोल रहा है? आई थिंक एक तो मेरे कोच जो मिस्टर सुखविंदर टिंकू है, उनका बहुत हमारे इम्पोर्टेंट, सबके कोच वही हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल उनका रहा है, बिकॉज दे बीन टाइम्स, क्योंकि मैं थोड़ा सा शरारती था या वो था, तो कोचेस के साथ हो जाता है कई बार, तो बड़ी बार हमारी नोकझोंक भी हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे सर हमेशा मेरे पास आके यही कहते थे कि तू अपनी मेहनत करता रहे। या कभी भी जब मैं लो हो गया, एक दो बार हुआ कि मेरे को था कि अब मैं स्टडीज़ करता हूँ, बिकॉज मैं छोड़ दूँ, सो सर स्पेशली आए मेरे पास, उन्होंने मुझे बिठाया, मेरे घर वालों से बात की कि नहीं, दिस गाय हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट और आप इसको ऐसे वेस्ट मत करो, सो यू गिव सम टाइम, मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा और इसको दोबारा मोटिवेट करो और इसको हम खिलाएंगे इंडिया के लिए। स्टडीज में कैसे थे आप? स्टडीज में मैं ठीक ठाक था, मतलब एवरेज। जब छोटा होता था तब तो बहुत नंबर आते थे, बिकॉज मेरे मदर भी टीचर थे आईपीएस में। तो एक तो अगर आपके मदर टीचर हो तो वैसे ही बच्चे को होता है कि यार, एंड स्टार्टिंग में ठीक था, बट जब क्रिकेट में वो होता गया, जैसे आपको बताया मैंने कि प्रोफेशनल क्रिकेट में जब से जाने लग गया, तो टाइम थोड़ा कम मिलने लग गया स्टडी के लिए। सो एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं, या आई थिंक अगर ना होता तो वैसे भी आई डोंट थिंक मेरा इतना इंटरेस्ट स्टडीज में था। अच्छा कीरत, इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 or 9 years you have been playing in IPL रेगुलरली। कहते हैं कि सक्सेस एक बार मिल जाता है बट कंसिस्टेंसी नहीं आती। आप रेगुलरली, आपको लोग नहीं रखते, आप बाहर निकल जाते हो टीम से बिकॉज आप परफॉर्म नहीं कर पाते। आप इतने साल से कंसिस्टेंट हो, इस कंसिस्टेंसी के पीछे आपका क्या फोकस रहा, क्या हार्डवर्क रहा, या क्या सोचते हो?
आई थिंक पाजी हार्डवर्क तो सभी क्रिकेटर्स जो भी किसी लेवल पे खेल रहे हैं या खेले हैं, तो उसके लिए हार्डवर्क जो बिहाइंड द सीन्स हम कहते हैं कि बिहाइंड द सीन्स जो वर्क होता है, द वर्क विच वी पुट इन, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी प्लेयर की लाइफ में। तो मैंने भी ऐसे ही अपना जैसे गेम स्टार्ट की, अब रोज आना जाना वो हमारे लिए रूटीन थी। बट अगर हम इफ आई से कि एक्चुअल में कोई किसी हम इंसान को बताएं तो वो कहेगा ये दैट दिस इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क मैन, कि आप सुबह उठ रहे हो 4 बजे, फिजिकल हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क, तो वो सब आई थिंक ज़रूरी भी है एक प्लेयर के लिए। और कंटिन्यूअसली अगर आपको वो लेके आनी है तो एवरी टाइम, आई रिमेंबर मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था रविचंद्रन अश्विन, तो उन्होंने कहा था कि बॉलिंग इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर, कि आपको हर बार अपना जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप, वो आगे अपडेट करना ही पड़ेगा टू सर्वाइव इन दिस। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं भी वही ट्राई करता हूँ कि एवरी टाइम या एवरी ईयर व्हेन आई गो ऑफ सीजन में मैं कुछ करूँ या अपने कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स पे वर्क करूँ या बॉलिंग पे काम करूँ, तो वो सब चलता रहता है एंड लकीली अभी तक सही चल रहा है। गुरकीरत मान जब से शुरू हुआ है तब से धमाल मचा रहा है। गुरकीरत मान के बहुत सारे ऐसे टाइम पे ऐसे मोमेंट्स भी आए होंगे जब गुरकीरत मान फॉर्म में नहीं होगा, तो उस टाइम अपने आप को मोटिवेट करके लाना और दोबारा फॉर्म में वापस आना कितना डिफिकल्ट है, और आपने इसको करने के लिए अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करते थे? पाजी मैं अपनी गेम में स्पेशली सेल्फ एनालाइज बहुत करता हूँ अपने गेम अपनी को, कमियां जितना भी होता है मुझे, बिकॉज आई नो एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने कितना % अपना ग्राउंड पे दिया और मैं किस चीज़ पे काम कर सकता था, तो वो करता हूँ। मैच से पहले विजुअलाइजेशन करता हूँ, जब भी बॉलर्स की जैसे वीडियोस वगैरह, आजकल तो सब टेक्नोलॉजी की वजह से एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो वो सारा प्रेपरेशन होती है। और एक मैं चीज़ का ध्यान रखता हूँ, जो मैं यंग जो क्रिकेटर्स हमारे हैं अपनी टीम में भी हैं, पंजाब की टीम में, उनको भी यही कहता हूँ कि आफ्टर 1 और 2 फेलियर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल उसमें मत बिल्कुल वो करो, बिकॉज अगर हम ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएं अपने आप को लेके तो कई बार बंदा फिर शेल में घुस जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। So, और ये मेजर ऑफ द यूथ की प्रॉब्लम है आजकल, नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर गेम, बट हर बंदा कई बार जैसे अब हम किससे सुनते हैं कि कोई फेल हो गया, पेपर में फेल हो गया या यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ या कुछ हुआ, तो वो एकदम से नीचे चले जाते हैं। सो ये एक आई थिंक फॉर द ऑडियंस ऑल्सो दे वांट टू लर्न कि हाउ टू ओवरकम दैट। हाँ जी, तो आई थिंक ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखेंगे और शेल में नहीं घुसेंगे अपने, सो आई थिंक वी कैन एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। और एक फेलियर से आई डोंट थिंक किसी को भी या किसी भी इंसान को हाँ, वो कोई कर सकता है, और ना कोई जज करना चाहिए लोगों को भी। आई डोंट थिंक कि ऐसा करना चाहिए, और क्योंकि उसी से उठ के फिर बिकॉज द कमबैक इज यू नो ऑलवेज स्वीटर। सो कीरत, आपने 2004 में खेलना शुरू किया था अप्रोक्सीमेटली। आप क्या डिफरेंस ऑफ फैसिलिटीज देखते हो इंडिया में? स्पोर्ट्स कल्चर को कैसे देखते हो? क्या चेंज आया है स्पोर्ट्स कल्चर के अंदर, और क्या फैसिलिटीज बेटर हुई हैं? जब आपने शुरू करा था तब टेक्नोलॉजी भी उतनी नहीं थी। आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं, या फिर वही जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज़ कम इन द गेम। तो अपॉर्चुनिटीज़ में टूर्नामेंट्स, सब बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, एंड एवरीबडी जितने भी हमारे हैं यंग जो लड़के हैं who want to play this game, तो अभी उनको होता है कि अब जगह जगह सेंटर्स भी खुल गए हैं क्रिकेट के, और मैचेस होते हैं। नहीं तो पहले हमारा क्या होता था कि अब स्टेडियम जाना है हमने बिना कुछ सोचे। And even the formats have changed, you know, at that time particularly one day और टेस्ट ही होते थे। Now the 2020 has come in and it has played a vital part, जिसमें कि नए बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। हाँ जी डेफिनेटली, और एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आईपीएल की हम बात करते हैं, सो एकदम स्टारडम एंड एवरीथिंग, सो एवरीबडी वांट्स टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। उसके लिए पीपल नो दैट वी हैव टू वर्क हार्ड, और जब वो करते हैं, और अब आप देखो अब 2 टीम्स भी बढ़ रही हैं, रिजल्ट्स आपको हार्डवर्क के बाद ही मिलेंगे, अदरवाइज ऐसे तो कोई वो नहीं है। बस इतना हो गया कि अब आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इससे मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो यूथ है वो थोड़ा इम्पेशेंट भी हो गया, बिकॉज पहले पेशेंस के साथ
वो सिस्टम होता था, अब चीज़ें इतनी जल्दी आज होने आज लग आपकी गई हैं। जर्नी में जो ये 7 साल आपने बताए हैं, ये पेशेंस ही है जो आपको यहाँ तक लेके आई है। आजकल का तो यूथ कहता है कि मैं आज कुछ करूँ और कल मुझे हाँ उसका जी, रिजल्ट जल्दी मिल जाए। रिजल्ट चाहिए आजकल, वो सिस्टम हो गया है। बट फिर भी आई थिंक जो लोग डटे रहते हैं परसिवेरेंस के साथ और परसिस्टेंस के साथ, आई ऑलवेज फील दे हैव एन अपर एज ऑन एवरीथिंग। Superb. Kirat, sharing the dressing room with all top people, धोनी पाजी, विराट, all top people, है ना? जब आप फर्स्ट टाइम खेले थे तो वहाँ नर्वसनेस होती होगी, तो आप कैसा माहौल फील करते हो और ये सारे एज ए लीडर्स और एज ए सीनियर्स आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब भी कोई यंग लड़का नया टीम में जाए, तो स्पेशली माही भाई, तो जब ऐसे किसी प्लेयर के साथ आप जाओ तो वैसे ही थोड़ा बंदा नर्वस होता है, बट उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया। और हर यंगस्टर को आई फील उनको ये पता है ये बात कि कोई भी यंगस्टर आएगा तो थोड़ा सा वो रहता है, सो ही ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक एवरीबॉडी कंफर्टेबल। Comfortable. तो Super. दैट That's इज so आई good. थिंक अ वेरी गुड क्वालिटी फॉर अ लीडर। हाँ, और एज ए लीडर जब आपको कोई कोई लीडर होता है, जब आप कंफर्ट कर देते हो उसे, तो वो ज़्यादा अच्छा हाँ आता जी, है। वो बहुत। बीइंग द रणजी ट्रॉफी कैप्टन, इतनी देर आप रणजी ट्रॉफी की कैप्टनसी पे रहे हो, एज ए लीडर आपने अपनी टीम को कैसे मोटिवेट किया? मैं तो मोटिवेशन इन द सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव कि किसी और को अगर हमने मोटिवेट करना है तो फर्स्टली हमें खुद को सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। और परफॉर्मेंसेज इन क्रिकेट आई एम टॉकिंग, अगर हम परफॉर्मेंसेज अच्छी देंगे देन ओनली पीपल विल थिंक दैट यस ये कोई बात कर रहे हैं या बिल्कुल। समथिंग लाइक दैट, आपकी बात सुनेंगे। आपकी बात सुनेंगे। तो दैट इज़ व्हाट आई फोकस्ड ऑन अर्लियर ऑन माय करियर, कि अभी तक मैं अपनी परफॉर्मेंस पे सबसे पहली जो मेरी प्रेफरेंस है परफॉर्मेंस पे दूं। और जितने हमारे यंग लड़के हैं बहुत अच्छे, आई थिंक वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर्स, फॉर एग्जांपल शुभमन है, अभिषेक शर्मा है, और हमारे बहुत यंग जो आई पंजाब की स्टिल टीम है। रिमेंबर दैट इंसिडेंट, वी मेट इन दिल्ली, इफ यू रिमेंबर, आज से कोई 6 साल पहले, और आपका रूममेट शुभमन था उस टाइम पे। तो आपने मुझे 6 साल पहले बोला था कि ये लड़का इंडिया खेलेगा, मुझे अभी भी अच्छे तरीके से याद है, एंड ही इज डूइंग वंडर्स, ही इज प्लेइंग अमेजिंगली वेल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वही शुभमन भी ऐसा, लाइक यू नो, जब उसने स्टार्ट की तो यू कुड सी दैट स्पार्क इन हिम। बिल्कुल। तो वैसे ही जैसे जैसे वो उसने भी अपना करियर ग्रो किया, आई थिंक हमारे को बहुत खुशी होती है कि कितनी जल्दी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है या उसकी कमिटमेंट है, उसका वर्क एथिक है, आई थिंक एवरीथिंग इज अमेजिंग। We belong to Punjab, and Punjab has given such great sportsmen, not only in cricket but in hockey and all the different fields. पंजाब की करंट स्पोर्ट्स सिचुएशन कितनी ग्रो कर रही है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये कितनी और ग्रो करनी चाहिए? आई थिंक ग्रो तो पाजी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल इज़ अनलिमिटेड। जो पंजाब में हम देखते हैं, या हम क्रिकेट की बात करें या हॉकी की बात करें या और गेम्स की बात करें, देयर सो मच ऑफ पोटेंशियल, बस अपॉर्चुनिटी की वो थोड़ी एक वो है, बस अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तो आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा और लोग मोटिवेट होके और स्पोर्ट्स ज्वाइन करेंगे। किरत, जब आप खेलते हो, बेसिकली टीम गेम खेलते हो, तो पूरी टीम ट्रैवल भी करती है, तो किस तरीके का वहाँ माहौल होता है और किस तरीके का फन होता है? स्पोर्ट में पाजी जब एक टीम है तो जब सारा टाइम इकट्ठे रहना, अब आप फैमिलीज की बात करो तो इट्स लाइक अ फैमिली ओनली, बिकॉज एक सीजन हमारा 100% it is a इंडियन, family. अगर हम सीजन लगा के चले, बेस्ट तो इंडिया में कोई सीजन नहीं है, बिकॉज द होल ईयर 365 डेज somebody is playing somewhere। तो लेकिन जो डोमेस्टिक सीजन में सपोज आपकी एक टीम बन गई, पंजाब की टीम है, तो वी हैव टू स्टे विद देम फॉर 7 months। और फैमिली के पास हम बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। जो लोग आईपीएल खेलते हैं वो उसके बाद 2 महीने और लगा लो, तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है, वो होता है, तो एक तरह की वो फैमिली बन जाती है। तो जैसे मजाक वगैरह तो वो सब चलता रहता है, कई बार कोई गुस्से भी हो जाता है तो गालियां भी खानी पड़ती हैं, बट वो सारा कुछ आई थिंक इट्स अ फन बैंटर, और वो चलता रहना चाहिए एक टीम के अच्छे जब कल्चर सीनियर्स के लिए। आपके साथ फन करते हैं तो आप रिएक्ट करते हो कि किस तरीके से लेते हो उस फन को? पहले तो मैं थोड़ा मतलब बुरा मान जाता था। अच्छा। लेकिन मेरे पास जब मेरी क्या सपोर्ट रही है कि जैसे पंजाब टीम में गोनी पाजी होते थे, तो गोनी पाजी के आगे कोई नहीं बोलता था, तो मैं बस चुपचाप गोनी पाजी के पीछे जाके छुप जाता था कि नहीं नहीं गोनी पाजी, फिर पाजी कहते थे ओए कुछ नहीं कहना। तो मेरा थोड़ा वो रहा है टीम में। ओके, सो कीरत, यंगस्टर्स जितने भी हैं हमारे जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहोगे? एनी 3 एडवाइजेस व्हिच यू वांट टू गिव देम
पाजी फर्स्टली तो if anybody wants to join any sport, I think the most important thing is you enjoy that sport, because that is what I have followed कि जो गेम को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ या enjoy करता हूँ खेलना, because उसमें फिर आप you'll never get bored of it, you'll never get frustrated from it. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि whichever game you choose उसको enjoy करो. और दूसरी मैं बात कहूँगा कि hard work is very important. That is one of the most important things जो हम कर सकते हैं, because results, I feel results are not in the hands. जो चाहे hard work ना भी करे या hard work करे उनके हाथ में नहीं है. उनके जो hard work करते हैं उनकी I think probability ज़्यादा है सक्सेसफुल होने की, और बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. तो जितना ज़्यादा आप वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा वो गुड़ डालोगे चाय मीठी होती रहेगी. तो वही सिस्टम है कि हार्ड वर्क जितना आप करोगे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी सक्सेसफुल होने के लिए. तो हार्ड वर्क कभी नहीं छोड़ना. और थर्ड थिंग व्हाट आई हैव लर्नड इज अपने टीममेट्स जो हैं उनके सक्सेसफुल होने पे खुश होना जरूरी है. जब अंदर से खुशी आती है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जब when you feel very happy when your teammate is doing well, या जब कोई आपके साथ वाला सक्सेसफुल होता है तो आई थिंक वो आपका जो एक चीज़ आपके अंदर इट विल गिव यू पीस. इट्स अ वेरी पीसफुल स्टेट टू बी इन, एंड आपका अपनी गेम की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाता है उसमें और थॉट में क्लैरिटी हो जाती है. किरत, मैंने एक खासियत है आपके अंदर जो मैं हमेशा से बोलना भी चाहता था, आज बोल रहा हूँ. आप अपने सीनियर्स की और अपने जूनियर्स की इक्वली रिस्पेक्ट करते हो. मैंने आपको जब भी कॉल किया आपने मुझे इतनी इज्जत से बात करी है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किस ओहदे पे हो और कहाँ पर खेल रहे हो. पाजी आई थिंक जैसे हम बात करते हैं अपब्रिंगिंग की बात कर लो, वही हम वापस वो कर लेते हैं कि जितना प्यार में आई हैव रिसीव्ड, सो आई वांट टू गिव इट टू ऑल द यंगस्टर्स जो अब वो हैं, एंड जो जिन लोगों ने मुझे प्यार किया, जो मेरे सीनियर्स थे या जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो वो सब आई वांट टू रेप्लिकेट इट. कि ये ना हो कि जैसे बहुत हम सुनते हैं कि जूनियर्स के जो सीनियर्स हैं वो थोड़े क्रिप करते हैं या थोड़ा उनको वो करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, तो वो एंड दे डोंट सी देम ग्रोइंग. हाँ जी, तो दैट इज आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मेरे सीनियर्स ने मेरे को लव एंड अफेक्शन दी, द सेम गोज टू देम एंड वाइस वर्सा. अब जब ऑब्वियसली अगर मैं उनकी अपने सीनियर्स की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ तो आई ऑल्सो वांट कि मेरी भी रिस्पेक्ट हो बिल्कुल विद द लव एंड अफेक्शन सेम, मतलब सेम. हाँ बिल्कुल सही. एक और चीज़ ऑन अ फनी साइड, हमने देखा है कि पंजाबी जितने भी हम खेलते हैं ज़्यादातर लोग, अब तो चलो थोड़ा कल्चर चेंज होने लग गया, हम इंग्लिश में बहुत वीक होते हैं. और जब भी इंटरव्यूज होती हैं या होती हैं तो कोई ऐसी फनी मोमेंट आपके माइंड में हो जब आप खेलते थे और आप उतनी इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते थे, अब तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, तो कभी कोई ऐसी फनी मोमेंट या किसी की हुई हो आप शेयर करना चाहें? पाजी मेरे साथ तो नहीं ऐसा हुआ, लकीली मैं तो मतलब ठीक ठाक बोल ही लेता हूँ. बट हमारे ना पंजाब टीम में इसी इंग्लिश के उसमें हम संडे को हमने इंग्लिश डे रखा हुआ था. ओके. तो यूवी पाजी हरी थे, तो यूवी पाजी कहते नहीं एवरीबडी इज गोना टॉक इन इंग्लिश ऑन संडे दिस दैट. तो हमारा जैसे ही संडे स्टार्ट होता था ना, तो सुबह हमारा अगर बस में जाना है हमने, नहीं तो वैसे बस में शोर शराबा, कोई ना कोई किसी को कुछ ना कुछ कर ही रहा है. जैसे ही जाओ ना ऐसे लगता था जैसे सबने मौन, हाँ बिल्कुल चुप, एक वर्ड नहीं, क्योंकि एक वर्ड का फाइन था 50 रुपीज. एक वर्ड 50 रुपीज फाइन है अगर किसी और उसमें बोल दिया हिंदी या पंजाबी में. तो वो था हमारा कि हम तो सब मतलब सारी टीम चुप, और हम जैसे यूवी पाजी हो गए और 2-3 जो ठीक बोल लेते थे, फिर हम हंसते होते थे उस दिन सारा, फिर उनका मजाक उड़ाते थे, उनसे बातें निकलवाते थे, कुछ तो बोलो. तो वो सब चलता रहता. हर बच्चा चाहता है या हर यंगस्टर चाहता है कि वो एक दिन बड़ा इंसान बने, बट उस बड़े इंसान बनने तक या वहाँ तक पहुँचने तक एक ऐसी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है जो उसे फॉलो करनी चाहिए? आई थिंक डिसिप्लिन बहुत Exactly, जरूरी है. yes. So I asked the same question from Shubman also. He answered the same. He said discipline. Because I think वही चीज आपको ट्रैक पे रखेगी. जो आपका डिसिप्लिन है, परसिवियरेंस है, परसिस्टेंस है, वो सब चीजें आपको ट्रैक पे रखती हैं टू गो अहेड.
बट मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ सबको, सॉरी, कि कीरत इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन आल्सो। ही गिव्स एन एक्सेप्शनल आइडियाज, जो कि मैंने सॉरी भी मांगी है कीरत से फोन करके। इसने मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया था, जो कि मैंने कहा भी नहीं कीरत तू क्रिकेट में फोकस कर, और बाद में मुझे पता चला ये तो सुपर हिट हो गया। नहीं पाजी, बस अब देखो ना कि अगर कोई आइडिया आ जाता है तो मैं तो, जो मेरे बंदे हैं जिनको who are you know in this field, क्योंकि मैं I obviously want to focus on my game only, लेकिन कभी कभी अगर कोई आइडिया आ जाए तो So Kirat, last thing which we want to ask from you is one line or two lines which you want to tell the youngsters, जिस वो किसी भी फील्ड में हो, वो हारे ना, वो हार ना माने, और वो अपनी ज़िंदगी में जो ड्रीम अचीव करना चाहते हैं वो उसकी तरफ चलें। 2 लाइनों में आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे उन्हें? मैं यही कहना चाहूँगा कि टू एवरी यंगस्टर की कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड हैव दैट सेल्फ बिलीफ, और यू नो अपने आप में बस भरोसा रखो और मेहनत करते रहो, एंड एवरीथिंग विल गो स्मूथ। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच गुरकीरत फॉर कमिंग टू आवर शो एंड स्पेयरिंग इतने आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से निकल के आप यहाँ आए और हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू पाजी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मिलते हैं अगले हफ्ते, टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।